प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? आप सब मेहनत करिए, मेहनत से पढ़िए। एक दिन आप ज़रूर सफल होंगे। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम जो मानसिक योग्यता से संबंधित 40 प्रश्न नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में पूछे जाते हैं, उसमें हमने एक वीडियो बनाया था और वो हमारे पहले पार्ट का वीडियो था। आज ये हमारे पास दूसरा वीडियो है और इस वीडियो में हम दूसरे पार्ट को कवर करेंगे। जो मानसिक योग्यता में दूसरा पार्ट है, इसमें आपको क्या करना है? इसमें एक तरफ तो दी रहती है प्रश्न आकृति, एक तरफ तो दिया रहता है प्रश्न चित्र और उसके सामने ही उत्तर के लिए 4 चित्र दिए रहते हैं। आपको करना क्या होता है, जैसी प्रश्न आकृति होती है वैसी ही बिल्कुल सेम उत्तर आकृतियों में से छांटना होता है, जो बिल्कुल प्रश्न आकृति के जैसी होती है। आपको इसमें से छांट करके ओएमआर शीट में संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करना होता है। तो प्यारे बच्चों, आपके पास पेपर में इस पार्ट से भी 4 प्रश्न पूछे जाएंगे और इसके लिए निर्देश क्या रहेगा? ऐसे लिखा रहेगा कि नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा दाईं ओर 1, 2, 3 और 4 से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दिए गए हैं। उत्तर चित्रों में प्रश्न चित्र के समरूप मतलब बिल्कुल एक जैसी, बिल्कुल समान, उसके बिल्कुल जैसी ही चित्र को चुनें तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए ओएमआर उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करना है। आपको बॉल पेन से उस वृत्त को काला कर देना है। तो अब देखते हैं प्यारे बच्चों, अपने इस वीडियो में पहला हमारा क्वेश्चन है, ध्यान से आप देखिएगा। इस पहले प्रश्न में आपको क्या दिखाई पड़ रहा है? ये हमारी प्रश्न आकृति है और ये 4 जो हैं ये उत्तर आकृति हैं। अब जो प्रश्न आकृति है, इसके बिल्कुल जैसी ही आकृति आपको इधर 1, 2, 3, 4 इनमें से छांटनी है। कौन सी है? बिल्कुल सेम। जब आप ध्यान से देखते हैं, आप देखिए ये एक जैसे यहाँ जैसे टोपी होती है, टोपी जैसे गोल तो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। फिर आपको ध्यान से देखना है, इसके इस साइड में एक ऐसी आकृति जैसे निकली हुई है और ये ऊपर से बिल्कुल नुकीली नहीं है, ये ऊपर से थोड़ी सी गोल टाइप में है। तो ऐसी आकृति सिर्फ इसमें ही है। बाकी इसमें देखिए इनके ऊपर एक तरह से ये गोली सी लगा दी गई है, जो इसमें नहीं है। और इस वाली आकृति में ये जो ऊपर से इसकी जो यहाँ पर ये किया गया है, ऊपर से इसको बिल्कुल ऐसे नुकीला बनाया गया है, जबकि हमारी प्रश्न आकृति में इस तरह से नुकीला नहीं है। तो सही उत्तर तो बिल्कुल यही है। इसका कौन सा है? चौथा उत्तर। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। दूसरा प्रश्न देखिए, इस दूसरे प्रश्न में क्या है? जिस तरह से ये प्रश्न आकृति है, इसके बिल्कुल सेम इनमें से कौन सी है, ये आपको छांटना है। अब ध्यान से देखिए, पहली आकृति इसके बिल्कुल एक जैसी नहीं है, दूसरी भी अलग है, तीसरी में बिल्कुल अलग ही है ये भी। इसमें तीसरी वाली आकृति में एक और लाइन ऊपर से दिखाई गई है, जबकि इसमें इस तरह से नहीं है। फिर आप चौथी आकृति को देखिए, चौथी आकृति और पहली आकृति बिल्कुल एक जैसी है, इनमें कोई भी अंतर नहीं है। तो इसका उत्तर यही है। अब हम बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। तीसरे प्रश्न में आपको क्या दिखाई गया है? तीसरे प्रश्न में जो हमारी प्रश्न आकृति है, ये वाली प्रश्न आकृति है और ये 4 उत्तर आकृतियां हैं। अब आप ध्यान से देखिए, पहली प्रश्न आकृति में जो इसका ये नीचे का हिस्सा बनाया गया है और इसमें जो नीचे का हिस्सा है वो बिल्कुल अलग है, दोनों में अंतर है। अब ऐसे ही दूसरी वाली में देखिए और इसका नीचे का हिस्सा देखिए, इनमें भी अंतर है। ऐसे ही आप तीसरी वाली को देखिए, नीचे का हिस्सा तो दोनों का सेम है, लेकिन ऊपर का जो हिस्सा है इसका इसका जो ऊपर का हिस्सा है और इसका जो ऊपर का हिस्सा है, इनमें भी अंतर है। अब हम बात करते हैं चौथी आकृति की। चौथी आकृति नीचे से भी बिल्कुल इसके जैसी ही है और ऊपर से भी ये बिल्कुल इसके जैसी ही है। तो इसलिए देखने से ये पता लग रहा है कि इसका जो सही उत्तर है वो ये है, चौथी आकृति इसका सही उत्तर है। अब हम बात करते हैं चौथे प्रश्न की। चौथे प्रश्न में ध्यान से देखिएगा, चौथे प्रश्न में क्या दिखाया गया है? जो ये वाली आकृति है, अब इसमें और इसमें देखिए, पहली आकृति में क्या है और इसमें क्या है? प्रश्न आकृति में तो इस तरह से मुड़ी है नीचे वाली डंडी, लेकिन जो पहली आकृति है, पहली आकृति में ऐसे मोड़ दी गई है। अब हम बात करते हैं दूसरी आकृति की। दूसरी आकृति में नीचे की डंडी ऐसे ही मुड़ी है और ऊपर से भी जो ये बनी है, ये थोड़ी सी यहाँ से कट रहा है, ये पूरी है लाइन, ऐसे करके इस लाइन को पूरा कर लेंगे। ये थोड़ा सा इसमें मिस्टेक है प्रिंट होने में।
तो इसके अंदर दूसरी वाली आकृति में नीचे की डंडी बिल्कुल एक दिशा में ही मुड़ी है दोनों की दोनों, और ऊपर की जो आकृति है ये भी बिल्कुल एक जैसी है, इसके बिल्कुल जैसी है। बाकी की दो आकृतियाँ और देखिए। तीसरी आकृति में नीचे की डंडी मुड़ी तो इसी तरफ है, लेकिन नीचे की डंडी सीधी करके मुड़ी है, जबकि डंडी जो प्रश्न आकृति की है वो नीचे से थोड़ी सी गोल टाइप में मुड़ रही है। ऐसे ही इसमें देखिए, इसकी दिशा अलग कर दी गई है, ये इधर से मोड़ी गई है। ठीक है, तो इसमें से जो हमारी प्रश्न आकृति है, प्रश्न आकृति में ना तो ये एक इसके जैसी है, ना ही ये इसके जैसी हो रही है, और ना ही ये इसके जैसी हो रही है। तो बची बस एक यही आकृति जो इसके बिल्कुल समान है, तो यही इसका उत्तर होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इस प्रश्न में क्या दिखाई पड़ रहा है प्यारे बच्चों आपको? ये हमारी प्रश्न आकृति है, और इनमें से उत्तर आकृति कौन सी है आप देख करके आसानी से पता लगा सकते हैं। ये जो हमारी चौथी आकृति है ये बिल्कुल इसके जैसी ही है। ध्यान से देखिए, तीर की दिशा इसमें भी इसी तरफ को है, और इस वाली आकृति में भी इसी तरफ को है, तीर की दिशा इसी तरफ को है। बाकी की इस आकृति में, इसमें और इसमें, ये आपको देखने से ही पता लग रहा है कि ये अलग है, और बिल्कुल ये वाली जो है आकृति और ये ही जो है चौथी वाली आकृति है। तो पांचवें प्रश्न का उत्तर क्या हो गया? 4 इसका जो है ये चौथी आकृति इसका सही उत्तर है। अब हम बात करते हैं छठे प्रश्न की। छठे प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। छठे प्रश्न में जिस तरह की ये आकृति दिखाई गई है उस तरह की बिल्कुल सेम आकृति दूसरी है, आपको देखने से पता लग रहा है, तो इसका सही उत्तर यही है। अब हम बात करते हैं सातवें प्रश्न की। सातवें प्रश्न में देखिए ध्यान से, इस आकृति को देखिए और बाकी की सभी आकृतियों को आप ध्यान से देखिएगा। देखिए, जो हमारी पहली आकृति है, पहली वाली आकृति में ऊपर की ये जो है 3 पत्तियां सी ये बनी हुई हैं, इसके ऊपर 3 इस तरह की पत्तियां नहीं बनी हुई हैं। और आप इस आकृति को देखिए, दूसरी वाली को, दूसरी वाली आकृति में ये वाले में और इस वाले में जरा सा भी अंतर नहीं है, बिल्कुल इसके जैसी ही है। ऊपर से भी यहाँ पर 3 पत्तियां हैं तो इसमें भी हैं। इसी तरह से इसमें ये एक झंडा टाइप का यहाँ पर बना है, इसमें भी एक झंडा टाइप का इसी तरह से यहाँ पर बना हुआ है। नीचे इसमें एक घंटी जैसी लटक रही है तो इसमें भी लटक रही है, बिल्कुल सेम यही है। तो इसका उत्तर तो यही होगा। अब आप बात कर लीजिए इस आकृति की और इस वाली आकृति की। देखिए, इस वाली आकृति में ऊपर से तो 3 पत्तियां हैं, लेकिन इसमें जो झंडा यहाँ पर ये बना है ये वाला नहीं बना हुआ है। इसी तरह से आप देखिए चौथी आकृति को, इसमें ऊपर से तो एक जैसी बनी हुई है, लेकिन अंदर की तरफ जो घंटी इसमें लटक रही है इस वाली में, वो इसमें नहीं है। तो इसलिए इस प्रश्न का जो बिल्कुल सही उत्तर है वो यही है, केवल 2 ही इसका सही उत्तर है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, हमारा प्रश्न है आठवां। आठवें प्रश्न को भी देख लीजिए आप। इस प्रश्न में ये है हमारी प्रश्न आकृति और ये हैं हमारी उत्तर आकृतियाँ, और आपको बहुत ध्यान से करना है प्यारे बच्चों। तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं पहली आकृति की। पहली आकृति में आपको क्या दिख रहा है? इधर की जो साइड को आप ध्यान से देखिए और इस साइड को आप देखिए, अंतर है दोनों में, तो ये इसका उत्तर नहीं हो सकता है। इसी तरह से अब आप देखिए दूसरी वाली आकृति को, जो दूसरी उत्तर आकृति है, इसको देखिए आप। इसमें इस साइड की डिजाइन को देखिए और इस साइड के डिजाइन को देखिए, अंतर है दोनों में, तो ये भी इसका उत्तर नहीं हो सकता है। ऐसे ही आप अब बात करते हैं तीसरी वाली आकृति की। इस तीसरी आकृति में देखिए, यहाँ से आप ध्यान से देखिए, इस जगह से और इसको इस जगह से देखिए, दोनों में अंतर आपको दिखाई पड़ रहा है, ये अलग है और ये अलग है, ये भी इसका उत्तर नहीं हो सकता। तो इसमें जो चौथी आकृति है इसको आप नीचे से भी देख लीजिए, नीचे से भी एक जैसी ही है। इसी तरह से जब आप इसको ऊपर से यहाँ से देखते हैं तो ये ऊपर से भी इसके जैसी बनी हुई है। तो ये बिल्कुल ये वाली आकृति और ये वाली आकृति बिल्कुल सेम है, तो यही इसका उत्तर है। अब हम बात करते हैं 9वें प्रश्न की। 9वें प्रश्न में आपको क्या दिखाई गया है? 9वें प्रश्न में ये प्रश्न आकृतियाँ हैं और ये उत्तर आकृतियाँ हैं। तो 9वें प्रश्न में आप ध्यान से देखिएगा, जो हमारी पहली आकृति है ये वाली, तो पहली आकृति में यहाँ ऊपर की तरफ एक प्लस का इस पे निशान बना हुआ है, जबकि इसके ऊपर नहीं है, तो ये इसका उत्तर नहीं है, ये गलत हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे वाली आकृति की। जो इसमें नीचे की तरह का डिजाइन है, जो इसमें नीचे का डिजाइन है ये भी सेम है, और जो इसके ऊपर बने हुए हैं और ये यहाँ पर ऊपर बना हुआ है ये भी इसके एक जैसा ही है, ये इसके समान है। तो इसका सही उत्तर तो होगा यही, दूसरी आकृति। बाकी की और आकृतियों को भी आप देख लीजिए एक बार। जो इसमें यहाँ पर देखिए और तीसरी आकृति में देखिए इनको, इसमें जो बीच में ये डिज़ाइन बनाए गए हैं, ये वाले बीच में जो ये बनाए हैं इनके, ये वाले, ये इसमें नहीं है, तो ये इसका उत्तर नहीं हो सकता। और इस वाली आकृति में जो ये छोटा वाला
यहाँ पर एक बनाया गया है, ये छोटा डिज़ाइन जो है ये इसमें नहीं है, तो ये भी इसका उत्तर नहीं है। तो इसका सही उत्तर जो है वो दूसरा ही है। एक प्रश्न और देखते हैं प्यारे बच्चों इस वीडियो में, और फिर आपको ये वीडियो 2-3 बार देखना है और आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ जाएगा और आपको ये प्रश्न करने हैं। इसकी प्रैक्टिस के लिए आपको अलग से और भी प्रश्न दिए जाएंगे। तो प्यारे बच्चों देखिए एक और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो में, जो हमारा 10वां क्वेश्चन है। अब 10वें क्वेश्चन में आप देखिए, ये वाले चित्र को आप ध्यान से देखिए, इस चित्र को आप ध्यान से देखिए और इन चित्रों को देखिए। देखिए पहले वाला जो चित्र है, इसमें तो पहले वाला ही इसके एक जैसा ही बन गया है। ऊपर से यहाँ पर देखने में भी एक जैसा है, बीच में हॉस्पिटल लिखा है, ये सब पर एक जैसे लिखा है। और नीचे से ये देखिए जो इसमें ये खिड़कियाँ हैं, खिड़कियाँ भी इसके एक जैसी हो रही हैं। तो ये तो इसके बिल्कुल समान है, यही इसका उत्तर है। यानी 10वें का जो उत्तर है वो पहला ही विकल्प इसका सही उत्तर है। बाकी के और भी देख लीजिए, इसमें जो यहाँ पर बन रहा है ऊपर की तरफ और इसमें जो बन रहे हैं, देखिए इनमें अंतर है, इसमें भी और इसमें भी एक जैसे नहीं है, तो ये इसका उत्तर नहीं हो सकता। दूसरा दूसरा देखिए इसमें ये वाली जो खिड़की है और ये वाली जो खिड़की है ये दोनों अलग अलग हो गई, तो ये भी इसका उत्तर नहीं है। इसी तरह से चौथी आकृति में देखिए, ये वाली जो खिड़की है और ये वाली जो खिड़की है इनमें अंतर है, तो इसका उत्तर ये भी नहीं है। तो हमें सिर्फ पहली आकृति ऐसी लगती है जो इसके बिल्कुल एक जैसी है और यही इसका उत्तर है। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो में हमने आपको समझाने के लिए ये 10 प्रश्न बताए हैं, और ये वीडियो आपको 2-3 बार देखना है, तब जाकर के आपको इस पार्ट की भी एक अच्छी समझ बन जाएगी और आप अभ्यास के लिए जो आपको प्रश्न दिए जाएंगे उनको अच्छे से कर पाएंगे। तो प्यारे बच्चों लगे रहिए, मेहनत करिए, ईमानदारी से मेहनत करिए, बहुत पढ़िए और अपने समय का सदुपयोग कीजिए, और ज़रूर देखना आप एक दिन इस परीक्षा में सफल होंगे और आपका भविष्य उज्जवल होगा। धन्यवाद प्यारे बच्चों।